नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये माह भरा हुआ है व्रत और त्योहारों से। 2 सितंबर को कजली तीज का पर्व सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी, क्योंकि ये पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का होता है। विशेष रूप से राजस्थान में जैसे करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का पर्व आ रहा है। वहीं 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से सुहागिनें मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को ऋषि पंचमी आ रही है और 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस माह पर अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी और लग्नेश दोनों ही हैं बुध, और बुध जाकर बैठ रहे हैं सूर्य के साथ में, यानी खर्च भाव के स्वामी के साथ में बुध की युति हो रही है। यहाँ पर सूर्य बुध के बुधादित्य योग का इतना अधिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध खुद गलत घर में बैठे हैं, यानी 12th हाउस खर्च भाव होता है और खर्च भाव में बुध के रिजल्ट, चूँकि बुध एक सौम्य ग्रह है, तो अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, अपनी बातों के भ्रमजाल में फंसा सकता है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखकर सोचें और युक्ति से ही अपने कार्यों को बनाने का प्रयास करें। ददियाल वालों से विशेष रूप से आपको संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, वरना उनसे संबंध थोड़े से खराब होने की संभावना बनी हुई है। इस समय चीज़ों को याद रखने के लिए आपको उन्हें लिख लेना या फिर फ़ोन में उसे सेव कर लेना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तभी आप चीज़ों को याद रख सकेंगे और सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, वरना आपके कार्य लेट होते चले जाएंगे और इससे भी नुकसान की स्थितियाँ बढ़ सकती है। बुध चूँकि आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश अपने से तृतीय जाकर जरूर बैठे हैं, पर 12th हाउस में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। इसीलिए इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। इस समय अपने काम को कंसंट्रेशन से आप कंप्लीट करें, तभी आपके काम निर्विघ्न संपन्न हो पाएंगे। सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, अधिकारियों से अच्छा तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी आपके काम बन पाएंगे और अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि बुध के रिजल्ट इतने अच्छे आपको इस माह नहीं मिलेंगे, तो इसमें गलत नहीं होगा। इसीलिए आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। झूठे आरोपों से विशेष रूप से सावधान रहें और कंट्रोवर्सी से बचकर रहने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्येश भी हैं, यानी धनेश और भाग्येश दोनों ही शुक्र हैं। शुक्र जाकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में।
द्वितीय भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठा है। यहाँ पर शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके धन के संबंधित कोई भी कार्य में आपको सफलता दिलवाएगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा। आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में अच्छी सफलता आप इस समय प्राप्त करेंगे। परंतु इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। कुटुंब में किसी भी रिश्तेदार से तनातनी या फिर पारिवारिक सदस्यों से झगड़ा ना करें। इस समय सोच समझकर निर्णय लें। किसी के बातों में, यानी कान के कच्चे नहीं हो, किसी की बातों में आने की अपेक्षा आपको उसके बारे में पूरी गहराई से सोच कर आगे बढ़ना है। यानी कोई आपको कह जाए कि भाई ये बात है, किसी के खिलाफ भर जाए आपके कान और आप उसकी बातों में आकर उस व्यक्ति के विरुद्ध हो जाए, ऐसा काम आपको नहीं करना है। बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा। इस समय आपके डिसीज़न बहुत मायने रखेंगे, आपके निर्णय पर ही आपका भविष्य टिका रहेगा। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्येश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। यहाँ पर भाग्येश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय लक फैक्टर आपका साथ देगा। यानी इस समय अगर आप छोटे मोटे कोई रिस्की कामों में हाथ भी डालते हैं तो आपको लक सपोर्ट करेगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में लक की आवश्यकता है तो इस समय आप अपने लक को आजमा सकते हैं। लक आपका पूरा साथ देगा। इस समय भक्ति भावों से आप भरे रहेंगे, परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आउट ऑफ पेज जाकर लोगों की सहायता से भी आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो अष्टमेश और पराक्रमेश का लग्न में जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा और पावरफुल बना सकता है। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा आप में जरूर आ सकता है, थोड़ा ईगो जरूर आ सकता है। इसीलिए आपको इन विकारों को भी ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यानी इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें, अग्रेशन पर नियंत्रण रखें और ईगो को साइड में रख कर चलेंगे तो आप सफलता को दुगना पाएंगे। आपके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे और उनके साथ अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टमेश अपने से षष्टम जाकर बैठा है, परंतु लग्न में मंगल बैठे हैं। इसीलिए इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा पर खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाएं। इस समय यातायात के संसाधनों का उपयोग करना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर और उचित रहेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, पर इस समय अजनबियों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। इस समय आपको अपने कुलीग्स का, आपको अपने अपनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, परंतु जानवरों से भी थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। अपने काम किसी और पर न डालकर खुद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां आप उत्पन्न कर पाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको मिक्स इस माह मिलने वाले हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मंगल आपकी पावर को बढ़ाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश हैं गुरु, जो कि जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। पहले तो गुरु का अष्टम भाव में बैठना ही अच्छा नहीं, फिर राहु के साथ चांडाल योग और बना रहे हैं। तो सप्तमेश और सुखेश दोनों के हिसाब से ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने खर्चों को बैलेंस करके चलने का प्रयास करें, छोटे छोटे खर्चों से परेशान ना हो और थोड़ा सा एक बजट बनाकर चलेंगे तो आप अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, खेतीबाड़ी में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जीवन साथी और मदर के बीच में आपको थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना घर में भी वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, जिससे आप थोड़े से परेशान दिखाई देंगे। और जब हम हमारी पर्सनल लाइफ में परेशान होते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी हम उतना कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते हैं और हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम सफलता को
भी नहीं छू पाते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपनी दोनों लाइफ के बीच में बैलेंस बनाकर चलना है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से अपने रिश्तों को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को निभाना होगा, तभी आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आपको संभल कर रहने की सख्त आवश्यकता है। गुरुवार के दिन अगर हो सके तो पीली चीज़ों का दान जरूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। इससे आप अपने सुख स्थान को मजबूत कर पाएंगे, वहीं सप्तम भाव को भी मजबूत कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए इस समय सोच समझकर आगे बढ़ने का रहेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव के बारे में, क्योंकि इन दोनों के स्वामी हैं शनि और रोग भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। हड्डियों से संबंधित, मसल से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। पर बड़े बड़े अगर असाध्य रोग आपके जीवन में हैं या फिर आपके पारिवारिक सदस्य को किसी को है तो उससे आपको मुक्ति इस माह मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं मेहनत के दम पर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। छात्रों के लिए ये समय पढ़ाई में अच्छी सफलता का रहेगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता के योग रहेंगे। पर अगर न्यायिक से संबंधित, न्यायिक प्रणाली से संबंधित आप कोई भी काम में संलग्न हैं तो डेफिनेटली ये समय उत्तम सफलता से भरा रहेगा। शत्रु भयभीत रहेंगे और आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता जरूर अर्जित करेंगे, पर मेहनत आपको करनी है, भ्रमित नहीं होना है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभेश है चंद्रमा और लाभ भाव में बैठे हैं शुक्र, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इस समय आपके लाभ की स्थितियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर अति भावुकतावश किसी को भी अपना बिना सोचे समझे मित्र ना बनाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय कोई अजनबी आपके जीवन में एंट्री ले सकता है, जो कि आगे चलकर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर भावुकता को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 सितंबर तक आपके खर्च भाव में ही बैठने वाले हैं और उसके बाद में वे आपके राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य चूँकि खर्च भाव के स्वामी हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में आपके खर्चों को डाउन करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजली से संबंधित, गोल्ड से संबंधित या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सरकारी कार्यों में संलग्न हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस समय आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और एक टीम वर्क की तरह अगर आप काम करेंगे तो जल्दी अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे और इससे आपको सरकारी कार्यों में भी बड़ी सफलता प्राप्त होगी और आपके बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। पर इस समय रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना आप बुरी तरह से फंस सकते हैं और नौकरी भी जा सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो ये था कन्या राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ लकी डेट्स पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है, जिस पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम कर सकते हैं। इन्हें आप अपने लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। 1 से 3, 7, 9 से 12, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 29 और 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि अनलकी डेट्स है, इस समय अवेयर रहें। तो 4 से 6, 8, 13 से 15, 17, 19, 22 से 24, 26 और 28 ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। इन डेट्स पर थोड़ा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन सा कलर आपके लिए इस माह लकी रहेगा। इस माह आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर और वाइट कलर का उपयोग करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने जाएं तो इस रंग का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपाय पर। चूँकि इस माह में बहुत सारे विशेष दिन, व्रत और त्यौहार आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप इन विशेष दिनों पर अगर उपाय करते हैं तो उसका कई गुना अधिक आपको फल भी प्राप्त होगा। तो कजली तीज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में इलायची अर्पित करें, फिर इस इलायची को अपने घर में ले आएँ। जब भी आपके जीवन साथी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए निकले तब उन्हें
ये इलायची जरूर दे दें। सुख और समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय आपको एक पान का पत्ता उन्हें जरूर अर्पित करना है। फिर इस पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखकर उसे अपने पैसे वाले स्थान यानी तिजोरी में रख दें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं और गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, साथ ही उनकी कथा जरूर पढ़ें और सुनें। अगर आप अपने घर परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन शाम के समय लाल चंदन को कपूर के साथ जलाकर इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि इस माह को बना सकते हैं विशेष। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, लकी कलर, लकी स्टोन, किस दिशा में आप यात्रा करें, किस दिशा में व्यापार करें या नौकरी करें, आर्थिक स्थिति को कैसे उन्नत करें, पारिवारिक कलह के वातावरण को कैसे खत्म करें, या फिर अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये सपना कब पूरा होगा, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, संतान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में है और आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।